मिथिला की धरती दरभंगा, और दरभंगा जिले का मुस्लिम बहुल इलाका हायाघाट। जहां की मिट्टी में वो कहानियां दबी जो आज भी हमें आजादी के संघर्ष की याद दिलाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हायाघाट की पहचान बदलती गई। कभी बाढ़ ने सताया तो कभी नेताओं के वादों ने भरमाया। एक बार फिर यहां चुनाव का शोर है, वादों का जोर है। ऐसे में इस बार हायाघाट के मुस्लिम वोटर्स के मन में क्या है, यही जानने और समझने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई हायाघाट। बिहार की हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच चुकी है। वो हायाघाट जो आज बड़े समय से विकास के लिए तरस रहा है, वो हायाघाट जहां पर MY फैक्टर्स काम करता है लेकिन 2020 में काम नहीं किया। क्या बड़े मियां बढ़ते हुए नजर आ रहे या फिर MY फैक्टर इस बार काम करेगा? इसको समझने के लिए जनता की नब्ज को टटोलना पड़ेगा और वो हम करके रहेंगे। सवाल यह है कि इस बार हायाघाट के लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। हायाघाट एक सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है जिसमें MY फैक्टर किसी भी पार्टी की जीत हार का बड़ा फैक्टर माना जाता है। 2025 में मुस्लिम की करीब 20% से ज्यादा आबादी और 15% यादव की आबादी यहां खेल बदल सकती है। लेकिन 2020 में यह फैक्टर काम न करके बढ़ गया था और पिछले चुनाव में बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद ने बाजी मारी थी, जिन्होंने RJD को करीब 10,000 वोटों से हराया था। इस बार मैदान में नीतीश और तेजस्वी के अलावा ओवैसी और प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में हायाघाट के मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे, इसे जानने के लिए हम पहुंच गए हायाघाट के रसूलपुर। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है हायाघाट। हायाघाट दरअसल दरभंगा और समस्तीपुर की अगर बात करें तो एक तो जिला लगता है और दूसरा लोकसभा क्षेत्र लगता है, उसी के अंतर्गत आता है। हायाघाट में आपको बताएं कि रसूलपुर जो क्षेत्र है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी घमासान में सभी लोग शिरकत करने जा रहे हैं। ये एक पर्व की तरह माना जाता है और इसे पर्व की तरह मनाया जाना भी चाहिए। हर आदमी को अपने मताधिकार का प्रयोग है, करना चाहिए भी। और इस तरह से हायाघाट के लोग क्या सोचते हैं, रसूलपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं। साहब अभी प्रेजेंट जो CM साहब हैं, ये तो काम किए, लेकिन जो मतलब पलटी जो मारे उसके बाद फिर कोई काम नहीं किए। ये तो RJD में सटे हुए थे तो काम किए। तो हमारे तेजस्वी जी 5 लाख को तो रोजगार भी दिए ना, टीचर में भर्ती, ये भर्ती, वो भर्ती किए। और जहाँ कन्वर्ट मारते हैं तो योजना खत्म हो जाती है। जो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे उस दरमियान में हम लोगों को थोड़ा हम लोगों का विकास किया। और जब ये डबल इंजन में घुसे हो तो बुझा गया कि उनका हायाघाट के मुस्लिम वोटर्स में जहां नीतीश के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है तो वहीं स्थानीय अशोक पेपर मिल के बंद होने का मुद्दा भी इस बार लोगों की जुबान पर है। 10,000 तो बहाना है, अब वोट के लेने का एक बहाना है। अभी नीतीश कुमार जी कुछ तो मिल रहा है। ऐसा है सर, अगर पैसा तो कुछ राहुल गांधी भी बोले थे कि हमने हर घर में इतना रुपया देंगे, क्या उनको वोट दिया? ये 10,000 रुपया क्या है? आप 10,000 रुपये हमारे अशोक पेपर मिल है यहाँ पर। आपने अशोक पेपर मिल में अभी हमारे प्रमुख साहब ने बोला ना कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो अभी हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन भाई आए थे। शहनवाज हुसैन भाई ने पूरे हमारे पेपर मिल को जांच के चले गए और देखने के बाद उन्होंने कहा हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोलाएगा। आज अगर उस 10,000 के बदला में सीमेंट फैक्ट्री मेरे यहाँ खुल जाता तो लाखों लोग रोजगार में रहते। 600 एकड़ के मेरे यहाँ ज़मीन है। क्या नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि बिहार में भी दरभंगा में पेपर मिल भी है? उसके बाद आपने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कई बार आपको मिनिस्टर बना, मंत्री बना।
दरभंगा लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटों में हायाघाट विधानसभा सीट है। यहाँ के जातीय समीकरण और वोटर्स की बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल 2,42,053 पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 40,713 यानी 16.82% अनुसूचित जाति और 41,875 यानी 17.30% मुस्लिम मतदाता थे। लेकिन अब 2025 में मुस्लिम मतदाता की संख्या 55,000 से 58,000 तक पहुंच गई, जबकि यादव मतदाताओं की संख्या 29,046 से बढ़कर 35,000 के आसपास पहुंच गई। ऐसे में एक बार फिर सबकी निगाहें यहाँ MY फैक्टर पर टिकी हुई। विकास कौन करेगा? बढ़िया करेगा। जो बढ़िया करेंगे उन्हीं कौन को। विकास कर पा रहा है? कौन करेंगे तो हम लोग तो मतदाता हैं, हम लोग तो चुनेंगे उस टाइम। अभी तो नहीं चुने हैं, अभी नहीं चुने हैं तो इनको। ऑप्शन है ना आपके सामने, 4 ऑप्शन है। इस समय तो पीके की भी एंट्री हो चुकी है। प्रशांत किशोर जो हैं वो भी आप लोग के कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास करेंगे ना। तो वो पीके जी तो बी टीम के आदमी है ना, वो क्या करेंगे? तो बी टीम काहे बना देते हैं? बी टीम है, जो हकीकत बात है। वैसे भी बी टीम है। ओवैसी बी टीम नहीं है। आप यहाँ से आप बताइए, ओवैसी जी जहाँ नहीं है तो वहाँ कैसे हार जाता है? कैसे हार जाता है? तो लोग किसी को बदनाम करते, ये हकीकत में हमारे पीके जी जो है, तो आपको नीतीश जी को काम किए, आपके मोदी जी को काम किए, तो पहले से काम कर रहे हैं। समझ गए, वो समझ गए। लेकिन मुसलमान, जब आप कह रहे हैं कि मुसलमान को विकास चाहिए, विकास के लिए एक रहनुमा की बात होती ना, तो कौन है? बात कर रहे हैं हैदराबाद में जो है अकेले क्यों जीतते हैं और वो अपना सीट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हैदराबाद में चुनाव जो लड़ते हैं वो विधानसभा क्यों नहीं जीतते हैं? हायाघाट में इस बार मुस्लिम वोटर्स का रुझान कमोबेश तेजस्वी की तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं ओवैसी के नाम पर लोग चर्चा करने को तैयार नहीं दिख रहे। इस बार 25 में कौन है? तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, या प्रशांत किशोर हैं, या असदुद्दीन ओवैसी हैं, सब है ना? तेजस्वी यादव का रफ्तार बिहार में बढ़िया चल रहा है। तेजस्वी नहीं आंधी है, वो बिहार का महात्मा गांधी है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी हैं। आने वाले टाइम में तेजस्वी जी है। इतना विकास नीतीश जी कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तेजस्वी है, विकास पुत्र है तेजस्वी, कहिए। हालांकि तेजस्वी और नीतीश के शोर के बीच इक्का दुक्का आवाज प्रशांत किशोर के लिए भी नजर आ रही। आप बताइए। देखिए भैया, अभी आप जहाँ रह रहे हैं लोकतंत्र का देश है, प्रजातंत्र है नहीं। आप एक को 15 साल देखे, दूसरा को 20 साल देखे, तो वही 15-20 करते रहिएगा तो कैसे चलेगा? लोकतंत्र है, हमेशा बदलना चाहिए। तीसरा भी ऑप्शन आया हुआ है, देख लीजिए ना? बदलना चाहिए तो कौन होना चाहिए? ऑप्शन अभी प्रशांत किशोर, युवा। प्रशांत किशोर, ये देखिए, एक मिले आरजेडी, एक मिले नहीं, जेडीयू के एक मिले हैं, अभी आरजेडी के बहुत सारे लोग मिले हैं, एक प्रशांत किशोर के भाई मिले हैं। हमारे जैसे बहुत युवा हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो आपका मुसलमान का वोट बैंक बनेगा? क्या मुसलमान वोट बैंक बनेगा प्रशांत किशोर का? फ्यूचर है, लेकिन अभी इस वक्त बताया नहीं जा सकता। लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो अपना सोच है, हालांकि नीतिकार भी रहे हैं वो, बंगाल, बिहार, दिल्ली बहुतों को बनाए हैं। अब ये कोशिश खुद को बना पाएंगे? खुद को बना पाएंगे। हमें तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तक के आज तक के न्यूज़ से ये पता चल रहा है, जो दिख रहा है कि ये अब तक राजनीति में 35% पास कर गए। 100% में 35% बिहार पे ये काबिज केजरीवाल वाला मामला चलेगा क्या यहाँ? हो सकता है। मेरा इशारा किधर है? जिधर गंगा बहेगी उधर बहना है। जिधर लहर है उधर ही हम है, हम भी चल देंगे साथ साथ बहते हुए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मुसलमान सोच रहा है रोजगार के लिए, युवा मुसलमान सोच रहा है रोजगार मिले। आप इसको मुसलमान हिंदू में क्यों बांट रहे हैं? इसको युवा में बांट। मुसलमान भी है, हम लोग अलग अलग तबकों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उनसे बातचीत करते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आपका क्षेत्र का क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर आप लोग? हमारे क्षेत्र में मुद्दा बहुत सारे हैं। यहाँ ये नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान हैं, सरकार कुछ विकास यहाँ कर नहीं रही। ये हायाघाट बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ अब बागमती नदी के किनारे बसा है ये शहर। यहाँ बाढ़ आ गया है, अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। हायाघाट के सियासी मिजाज की बात करें तो यहाँ का समीकरण बदलता रहा है।
2015 में जेडीयू के टिकट पर लड़े अमरनाथ गामी ने 65,677 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे स्थान पर रहे एलजेपी के रमेश चौधरी को 32,446 वोट मिले थे। हार और जीत का अंतर 33,231 वोटों का था। 2010 के चुनाव की बात करें तो इस सीट से बीजेपी के अमरनाथ गामी विधायक चुने गए थे। उन्होंने एलजेपी के डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी को हराया था। यहां अमरनाथ गामी को 32,023 मत मिले थे। वहीं शहनवाज अहमद कैफी ने 25,998 वोट हासिल किए थे और यहां हार का अंतर सिर्फ 6,025 वोटों का था। लेकिन इस बार महिलाओं को नीतीश कुमार की तरफ से मिले 10,000 रुपए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिहार में महिलाओं को खास तौर पे उनको रोजगार देने के लिए, उनको बिजनेस देने के लिए एक बड़ी स्कीम नीतीश कुमार ने शुरू की। नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया खाता में डालना शुरू किया और तीसरे चरण में देखें तो कहा जा रहा है कि बिहार के करीब 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं। क्या नाम रहा आपका? राम दुलारी देवी। राम दुलारी देवी। राम गुलाली देवी। अच्छा ये बताइए 10,000 मिला? मिला खाते सर। में आ गया? आ गया सर। अच्छा, उससे क्या कर रही हैं आप? उससे बिजनेस करेंगे। तो ये बताइए 10,000 मिला कि नहीं? कितना को आ गया, कितना को नहीं आया महिला? आपको मिला कि नहीं ये बताइए ना। जी हमको आ गया। आ गया है तो और चाहिए? इससे कोई बात नहीं है। और चाहिए तो कौन है इस बार कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए जी। मतलब 10,000 रुपए भी ले लेंगे और बदल भी लेंगी? वो तो जिसको होगा वो बनना वो होगा ना सर। हायाघाट के मुस्लिम मतदाताओं में जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नजर आ रहा है तो वहीं राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी का मुद्दा भी हावी दिख रहा है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं। यहां पर MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर बहुत तगड़ा बनता है और लेकिन इस बार के आंकड़े क्या होंगे, इस बार किस तरह से जनता अपने नेता को चुनेगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहां से बाजी मारी थी। क्या मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या यादव और मुस्लिम वोटर्स का यहां पर आपस में जुड़ाव जो है वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? लेकिन हम ये चाहेंगे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। है भाई, नीतीश कुमार तो बहुत मुसलमानों के लिए काम किए हैं। हम नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। नीतीश कुमार काम किया है। लेकिन क्या है, महागठबंधन में बीजेपी के साथ जो रह के और फेर बदल यानी पलटू राम उनको कहा जाता है, कभी उसमें कभी इसमें, इसलिए हम लोग उनसे खफा नहीं है। लेकिन वो गठबंधन की सरकार है, अभी भी चाहें तो तेजस्वी ने भी क्या कर लिया? देखिए, तेजस्वी नवयुवक जवान है, जो काम करेंगे। मौका तो सबको मिलना चाहिए सर। अच्छा, बिजनेस करते हैं। SIR हुआ आप लोगों के क्षेत्र में, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सबका नाम है? तो बहुत हुआ। मेरे घर के मुखिया का ही नाम कट गया, मेरे बड़े भैया का नाम कट गया और दो भैया का नाम कटा SIR में। तो दिक्कत है, कैसे नहीं। एक ही पेपर को 4-4 बार पहुंचाना पड़ रहा है। तो वोट ऐसा तो नहीं वोट नहीं डाले बीते 20 साल से? वोट नहीं, मेरे पास पूरा प्रूफ है, वोट डाले हैं। वो जो पर्ची देते हैं उस वहाँ वो भी पर्ची है हमारे पास, वोट डाला हुआ। डालने के बाद तो काहे वोट कट गया आपका? वोट काहे कटा? जान रहे हैं कि वोट की चोरी चल रही है यहाँ को हिंदुस्तान में। यहाँ तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। तो इसलिए हमारा क्या, बड़े बड़े लोगों का कटा है। हम क्या, मुख्यमंत्री जो के पर दावेदार जो बन रहे हैं तेजस्वी यादव, उनका भी कटा। नहीं, वो तो पूरा लिस्ट अब बाद में आप अपने कमेंट देखा होगा, वो तो अलग मामला निकल गया। जो भी हो, तो उनका जब 2 ठो हो सकता है तो हम लोग तो आम पब्लिक है, उनके इसमें चल रहे हैं। इस बार तो MIM नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ मिथिलांचल में 6 तारीख को वैसी साहब आए भी हुए थे, क्योंटी में जनसभा थी और जाले में। यहाँ मिथिलांचल में जो 5 सीट पर लड़ रही है MIM, और युवाओं में बहुत जोर शोर आक्रोश है। जो हक और हुकूक, लग रहा है MIM से भला हो जाएगा मुसलमानों का? बिल्कुल भला होगा। हमारे हक और हुकूक की एक सांसद होके पूरे देश में अकेले आवाज 4 सीटों से भला हो जाएगा। 4 सीटों के लिए ही तेजस्वी यादव, जो पिछली सरकार टूटी थी, जो पलट गए थे नीतीश कुमार, मांझी जी को जो 4 सीट के लिए मुख्यमंत्री वो बना रहे थे, बोले इधर आ जाइए सत्ता में, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। 4 क्या है, 1-1 सीट की वैल्यू और 1-1 वोट का वैल्यू है। ठीक है, 1-1 सीट की वैल्यू है, लेकिन क्या कौन होगा मुख्यमंत्री? MIM का मुख्यमंत्री बनेगा क्या फिर? ये तो जनता तय करेगा कि कौन है मुख्यमंत्री।
ये तो जनता के सीट में कैसे कोई मुख्यमंत्री बनवा देगा? 2 सीट में ही मुख्यमंत्री होता है सर। 4 सीट में भी ऑफर दिया गया जीतन राम मांझी को। आप ये कह रहे हैं कि जो मास्टर आखिरी में जो फंसेगा मामला उसमें ओवैसी काम आएंगे? किंग मेकर का काम जरूर करेंगे। किंग मेकर बन जाएंगे ओवैसी? बिल्कुल। अच्छा, तो किंग मेकर का इंतजार हो रहा है बनने का। हायाघाट विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होंगे। अब देखना होगा कि क्या एनडीए इस सीट को बरकरार रख पाएगी या फिर इस बार यहां बदलाव की बयार बहेगी। दरभंगा के हायाघाट से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।